हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है और आने वाले जो है दिन के लिए बहुत ज़्यादा पावन है। तो मैं श्रावण मास के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जो श्रावण मास है बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पुनीत महीना है जी, जो कि भगवान शंकर का सबसे प्रिय महीना है ये। इसमें आप जितनी भी पूजा करें, जितना भी उनको मनाएं, जितनी भी उनकी भक्ति करें उतना ही कम है। ये इतना पावन महीना है कि आप चाहें तो भगवान शंकर को इन दिनों मना सकते हो। जो भी आप उनसे चाहते हो वो आपको मिल सकता है अगर आप उनकी श्रद्धा से और भक्ति भाव से पूजा करेंगे। और कुछ जो नियम है, कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको आज बताऊंगी, वो आप करेंगे तो आपको जो है भगवान ज़रूर फल दे के जाएंगे, ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वैसे तो देखिए, सबसे पहला भक्ति भाव श्रद्धा ये होनी चाहिए पूजा में। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो, ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव तो उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो मतलब एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो उन्होंने खुद कहा है कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल हो और बेलपत्र हो, यही उनको पसंद है और यही आप चढ़ाओगे तो भी वो प्रसन्न होंगे। बट श्रद्धा भाव अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला मैं यहाँ पे आप ये बताना चाहूँगी। और दूसरा आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो श्रावण का महीना है ना, इसमें जलाभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग बाहर से गंगा जल ला के, हरिद्वार से और जाने कहाँ से गंगा जल ला के शंकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। व्रत कैसे करें और कितना करें या नहीं करें, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी। क्या खाएं व्रत में, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारे हर जो ग्रंथ के अनुसार जो हर महीने है ना, किसी न किसी देवता से के महीने माने जाते हैं। उसी तरह ये श्रावण जो महीना है वो शंकर जी से संबंधित माना जाता है। ये शंकर जी का महीना माना जाता है। शंकर जी को ये महीना बहुत ही प्रिय है। और इस महीने में आप जो भी पूजा पाठ जो भी करते हो, दान पुण्य, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही फलदायी होता है। बहुत उसका फल जो है आपको बहुत जल्दी मिलता है। ये महीना इतना पावन है। शंकर जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा महीना यही है। आप जो भी पूजा पाठ करें, जो भी कुछ करें इस महीने में, वो सब सफल होती है और भगवान अपने भक्तों पे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं शंकर भगवान इस महीने में। ये इसका महात्मा कुछ इस तरह भी बताते हैं कि हमारे ग्रंथों के अनुसार जो 14 रत्न निकले थे, समुद्र मंथन हुआ था जिस टाइम, 14 ग्रंथ जो निकले थे वो इसी महीने में निकले थे। उसमें से एक कालकूटी विष भी निकला था, जो कि जिसका पान शंकर भगवान ने किया था, महादेव जी ने किया था। उसको अपने कंठ में समाहित कर लिया था, उसको ना नीचे उतारा था ना ही ऊपर किया था, जिससे कि अपने तो उस विष की जो तपन थी ना, उस तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनको अभिषेक कराया था, जलाभिषेक किया था उनको गंगा जल से, उनकी तपन को शांत करने के लिए, उस विष की तपन को शांत करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो महीना है इसमें जलाभिषेक शंकर भगवान का करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा पावन है। इस महीने में आपको पता होगा जो कांवड़िए जो होते हैं वो हरिद्वार से और जहाँ गंगा जी जहाँ है वहाँ से जल लेकर, गंगा जल लेकर शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं। तो ये महीना इतना पावन है, तो वो जो जल हम चढ़ाते हैं ना, उससे शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर जो भी वो मांगते हैं वो उनको प्रदान करते हैं। और इस महीने में अगर सोमवार की बात की जाए तो वैसे सोमवार जो दिन होता है वो शंकर भगवान का ही दिन माना जाता है। सावन की सोमवार तो इतना शुभ है, इतना पावन दिन होता है कि उसकी तो महिमा ही मैं क्या कहूँ आपसे। तो जो कभी भी व्रत नहीं रखते हैं सोमवार का, वो इन सावन के सोमवार में व्रत रखें। उसका महात्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और किस तरीके से आप व्रत रखें, क्या खाएं क्या न खाएं, कैसे व्रत करें, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन जो है कब से लग रहा है।
तो श्रावण जो है 6 तारीख से लग रहा है, 5 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, उसके अगले दिन से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। और ये देखिए कि उस पहले दिन ही सोमवार पड़ रहा है। इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो पहला सोमवार जो है वो 6 तारीख का पड़ रहा है, दूसरा जो है 13 तारीख का पड़ रहा है, तीसरा पड़ रहा है 20 तारीख का, और चौथा पड़ रहा है 27 तारीख का, और आखिरी जो 5वां सोमवार है वो पड़ रहा है 2 अगस्त का। इस तरीके से सोमवार पड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर व्रत पूरे रख सकते हैं 5 सोमवार तो 5 रख सकते हैं। अगर जैसे बहुत से लोग नहीं रख पाते हैं तो वो पहला और आखिरी, ऐसा कहा जाता है कि पहला सोमवार व्रत रख लीजिए और आखिरी रख लीजिए, तो सारा जो व्रत का महात्म्य होता है वो आपको पूरा मिलता है। और मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि बहुत से लोग पूरा श्रावण का महीना व्रत करते हैं, पूरे श्रावण के महीने वो एक टाइम भोजन करते हैं या फिर फलाहार से भी रहते हैं। तो जैसे वो लोग व्रत रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, श्रावण के सोमवार में जो सारे सोमवार हैं उसमें आप बेलपत्र से व्रत रख सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप रख सकते हैं तो आप वो बेलपत्र से 5 सोमवार व्रत रखिए, तो आपका पूरे महीने का व्रत, आपका जो फल है वो आपको मिलता है। तो ये है। और इसमें आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं इस व्रत में, और फलाहार से भी रह सकते हैं, बट आपको अन्न एक टाइम ही खाना है। अगर आप नहीं रह सकते तो आप दोपहर में भोजन कर लीजिए, और अगर आप रख सकते हैं तो शाम को भोजन करिए। तो ये तो हो गया व्रत का। अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्या भगवान को चढ़ाएं, उनकी पूजा किस तरीके से करें कि प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप उठ के, ये सोमवार व्रत के बारे में बता रही हूँ, तो सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठिए, नहा धो करके अपनी जो डेली के काम होते हैं, दैनिक क्रिया जो होती है उसे निवृत्त होकर के नहाइए। नहा करके शुद्ध वस्त्र पहनिए। शुद्ध वस्त्र मतलब काला रंग नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी रंग पहन सकते हो। वैसे शंकर भगवान को सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद है, बाकी आप कोई भी रंग पहन सकते हो। तो वो पहन करके अपना सुबह पूजा करिए। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर भी जा सकते हैं, वरना आपके घर में अगर शिवलिंग है, वैसे घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर रखते भी हैं तो एक अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप घर में शिवलिंग रख के, और एक थाली में महादेव जी की शिवलिंग को रख करके, और उनको गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने का मतलब ये है दूध, दही, शहद और गंगा जल और जल, इससे आप शंकर भगवान का अभिषेक करिए। फिर गंगा जल और शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। और पूजा में आप जो है फूल, और सफ़ेद फूल महादेव जी को बहुत पसंद हैं, उनको लाल फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाइएगा, लाल फूल उनको नहीं चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, और चावल, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फल, 5 फल हो, 1 फल हो, कुछ भी हो, ये हो। और उनको महादेव जी को दूध से बनी जो मिठाइयाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप हो सके तो दूध से बनी जो बर्फ़ी वगैरह होती है उससे भगवान का भोग लगाइए। ये भगवान की पूजा में ज़रूरी है। और बिल्व पत्र तो सबसे मेन है। बिल्व, अगर आपके यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ जल में गंगा जल डाल लीजिए, जल से और दूध से और बेल पत्र से, बस इतने से ही भगवान की पूजा कर लेंगे ना तो महादेव प्रसन्न होंगे, और इस बार आपको आशीर्वाद जरूर दे के जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। और फिर बाद में अपना पूजा करने के बाद में आरती, यही दिए जला के और धूप लगा के आप आरती करिए। और शाम को अपना भोग, जो खाना आपका बनता है, भोजन बनता है, उसका भोग लगाइए और अपना व्रत जो है खोल लीजिए। तो ये आपको करना है। और जो है आगे मैं आपको और भी वीडियो इसके बारे में आपको बताती रहूँगी। श्रावण मास के कांवड़ियों का काम क्या जो महात्म्य होता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए, आपको यही जानकारी मैं आपको देना चाहती थी कि ऐसा क्या करें कि महादेव प्रसन्न हो। तो आप इस तरीके से पूजा करिए महादेव की। और ये श्रावण मास का महीना है जो इसको नहीं जाने दीजिए, बहुत ही पावन महीना है। एक साल में एक बार हर महीना आता है, तो इस महीने में जितनी हो सके महादेव जी को मनाने की कोशिश कीजिए, उनकी पूजा करिए। वो निश्चित ही आपको आपकी पूजा का, आपकी भक्ति का फल देके जाएंगे। यही मेरी भी कामना है, कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।